सीमा पर चीन और पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। इनसे निपटने के लिए अब एलओसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर प्रलय मिसाइल की तैनाती की जाएगी। बता दें, ओडिशा के कलाम आइलैंड पर 7 नवंबर को डीआरडीओ ने नई और घातक प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। केंद्र सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय मिसाइल की तैनाती को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मिसाइल के परीक्षण के दौरान उसकी गति, रेंज और ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जांच की गई। प्रलय मिसाइल 350 से 500 किलोमीटर रेंज वाली कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल में 500 से 1000 किलोग्राम तक के हथियार लगाए जा सकते हैं। प्रलय मिसाइल की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर की जाएगी। ये मिसाइल चीन के डोंगफेंग 12 और रूस के स्कैंडर मिसाइल की टक्कर की है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया था। पाकिस्तान के पास इस तरह की टैक्टिकल मिसाइल है। वहीं केंद्र सरकार ने ये सब देखते हुए पाकिस्तान और चीन की सीमा पर 120 विध्वंसक मिसाइल प्रलय की तैनाती की हरी झंडी दी है। अब इन दोनों देशों की हिम्मत नहीं होगी कि भारतीय जमीन की तरफ बुरी नजर डाल सके। छोटी दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल की गति ही इसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। इस मिसाइल की तैनाती से सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी, यानी सीमा के पास दुश्मन के किसी भी अड्डे को खत्म करने के लिए ये सबसे उपयुक्त हथियार है। पिछले साल दिसंबर के महीने में इस मिसाइल का 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था। अगर एलएसी या एलओसी के पास से इसे दागा जाए तो चीन या पाकिस्तान के बंकरों, तोपों, मिलिट्री बेस या उनके हथियार डिपो को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने के लिए बनाई गई है। 5 टन वजनी ये मिसाइल अपनी नाक पर 500 से 1000 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइलें हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। माना जा रहा है कि प्रलय में रात में भी हमला करने की तकनीक लगाई गई है। इसमें इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा होगा जो रात में हमला करने में मदद करता है, यानी चीन के ठिकानों पर रात में भी हमला करना अब संभव है। प्रलय मिसाइल इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलती है। सॉलिड प्रोपल्शन फ्यूल है, यानी इस मिसाइल के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोजिव पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबेरिक और केमिकल वेपन लगा सकते हैं। लॉन्चिंग के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर इस्तेमाल होता है। प्रलय की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट होती है। यानी टारगेट से 33 फीट के दायरे में ये मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तो करती। यानी जितना इलाका नष्ट करना है उतना ही बर्बाद होगा। प्रलय मिसाइल की गति का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन टेक ऑफ के समय इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। लेकिन बताया जा रहा है कि हवा से टारगेट पर गिरते समय इसकी गति ज्यादा हो सकती है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास इस लेवल की DF-12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है। लेकिन भारत की प्रलय मिसाइल इन सबसे घातक है। लेकिन कुल मिलाकर अब चीन पाकिस्तान कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। भारत की प्रलय मिसाइल उन पर कहर बनकर टूट सकती है। इस मिसाइल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।